हाय गाइस। आज हम फोर्थ चैप्टर 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक भाग है जो लिया गया है एक डायरी से जिस डायरी को एना फ्रैंक ने लिखी है जिसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा ये देखते हैं। देखो ये फ़ोटो है एन फ्रैंक की। दिस इज़ अ फ़ोटो एज आई would wish myself to look at the time, then I would maybe have a chance to come to the Hollywood। तो ये कहती है ना फ्रैंक, जब मैं इस फ़ोटो को देखती हूँ तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि काश मैं कभी मुझे मौका मिलेगा हॉलीवुड में जाने का। तो यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। एनालिस मैरी एन फ्रैंक, ये उसका नाम था। 12 जून 1929, जिसकी पैदाइश 12 जून को 1929 के अंदर हुई थी। फरवरी मार्च अब जो डेथ हुई थी उसके बारे में कोई कंफर्म डेट नहीं है, फरवरी में या मार्च में हुई थी 1945 के अंदर। वो जो जर्मन के अंदर रहती थी। बर्न जेविस गर्ल, जो कि पैदा हुई थी एक यहूदी लड़की। हु वो रोट, जिसने लिखा था वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम के अंदर। ड्यूरिंग द जर्मन, उस दौरान जर्मन ने ऑक्यूपेशन, आधिपत्य स्थापित किया था ऑफ द नीदरलैंड के ऊपर इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। हर फैमिली, उसके परिवार को, हैड मूव्ड, जाना पड़ा, टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज, एम्स्टर्डम के अंदर, क्योंकि जो नाजी पार्टी है गेन द पावर, नाजी पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी वो पावर के अंदर आ गई थी इन जर्मन के अंदर। बट वर ट्रैप्ड, और वो वहीं पर फंस गए थे। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड, जब नाजी का जो आधिपत्य है वो फैलता जा रहा था नीदरलैंड के अंदर। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन, जब अत्याचार बढ़ता जा रहा था, है ना, इंक्रीज्ड अगेंस्ट, किसके खिलाफ? जेविश पॉपुलेशन, जेविश जनसंख्या, इनके लोगों के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। द फैमिली वेंट टू हाइडिंग, उस परिवार को, एन फ्रैंक के परिवार को छुपना पड़ा इन जुलाई 1942 के अंदर हिडन रूम, एक हिडन रूम्स के अंदर इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, जो कि उसके पापा की ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बने हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड, उस ग्रुप को ढूंढ लिया गया और ट्रांसपोर्ट भेज दिया गया टू द कंस्ट्रेशन शिविर, उस बंदी शिविर के अंदर, सिस्टम के अंदर, वेयर एना डेड, जहाँ पर एना मर गई थी ऑफ टाइफस के कारण। इन बार्गन बेल्सन के अंदर, विन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उसकी जो बहन थी मार्गोट, उसके मौत के बाद वो ही मर गई थी। हर फादर ऑटो, उसके जो पापा है जिनका नाम ऑटो था, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर सर्वाइव कर पाए थे, बच पाए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम के अंदर वापस जाते हैं आफ्टर द वॉर एंडेड, जब द्वितीय विश्व युद्ध खलास होता है। टू फाइंड, जब उनको पता चलता है दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि एना फ्रैंक की डायरी है ना वो वहीं पर थी। कन्विंस्ड, ये मानते हुए, दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये एक अनोखा रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव, और इसने उस पर कार्यवाही करना ठान ली थी। और ठानने के बाद इट पब्लिश्ड, और इस जो किताब को, जो डायरी को उसने पब्लिश्ड करवाया, प्रकाशन कराया इंग्लिश के अंदर। एंड देन द नेम, अंडर द नेम, है ना, और उस पर नाम लिखाया गया था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, तो एना फ्रैंक के 13वें जन्मदिन के ऊपर ये डायरी उसे दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स, और इसके अंदर बहुत सारे डिटेल के अंदर उसके जो इवेंट्स है उसके लाइफ के, वो डिटेल के अंदर बताए गए हैं, है ना, वितरण बताया गया है। और कब से? फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से, अंटिल इट्स फाइनल एंटर ऑफ 1 अगस्त 1944, अगस्त 1944 तक सारी बातें बताई गई है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू द मेनी लैंग्वेज, ये किताब
जो डायरी थी वो उस मेन डच भाषा के अंदर थी, फिर भी उसको ट्रांसलेट किया गया था बहुत सारी भाषा के अंदर, एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइड रीड बुक्स, और दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताब बनी। देयर हैव ऑल्सो बीन सर्वल फिल्म, उसके ऊपर बहुत सारी फिल्म बनी, टेलीविजन्स ड्रामे बने, थिएटर प्रोडक्शन बने, नाटक जो नाट्य रचनाएं बनी, एंड इवन एन ओपेरा, और जो नृत्य है वो रचनाएं भी बेस्ड ऑन द डायरी, उस डायरी के आधार पर बनाई गई। डिस्क्राइबिंग एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इसके अंदर एक मैच्योर परिपक्व जो माइंड है ये बताया गया है वर्क का। द डायरी प्रोवाइड एज एक्सट्रीम एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, ये जो डायरी है वो प्रोवाइड कराती बताती है एक जांच है ना जो बहुत डीपली है एक कॉमन लाइफ की, एक साधारण आदमी की जो जो उस समय नाजी के आधिपत्य के समय जी रहे थे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन, और उसी दौरान जो एना फ्रैंक है ना वो सबसे विश्व की जाने मानी एंड सबसे चर्चित महिला गर्ल्स बनी, विक्टिम जो कि पीड़ित थी है ना होलोकॉस्ट की। होलोकॉस्ट था जो हिटलर एक साथ यहूदियों को जब मार रहा था, उस चीज़ को कहते हैं होलोकॉस्ट। यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी लिखना एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरी जैसी लड़की के लिए, नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इट सीम्स टू मी दैट लेटर, कि उसके बाद है ना बाद में, ऑन नाइदर आई और नॉर एनी वन, ना तो मैं और ना कोई और, एल्स विल बी इंटरेस्टेड होगा इसमें। अब किस में? इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, के विचारों में है ना, म्यूजिंग यानी विचार। अब किसके विचार? एक 13 साल की स्कूल लड़की की क्या विचार है उसके अंदर, कौन इंटरेस्ट लेने वाला है? ऑन वेल, अच्छा, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये महत्व नहीं रखता है। आई फील, मैं तो महसूस करती हूँ, लाइक राइटिंग, लिखना है ना, लिखना के जैसे मैं महसूस करती हूँ और मुझे लिखना है। एंड आई हैव एन एवन ग्रेटर नीड टू गेट, और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे मन को हल्का करने की। ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट यानी होता है मन को हल्का करना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर ज़्यादा सब्र वाले, सहनशील और धैर्य वाले होते हैं लोगों से ज़्यादा। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इसी कहावत के साथ, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के अंदर, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा तनाव महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड, मेरे हाथों के अंदर अपनी ठोड़ी को लिए हुए, बोर्ड और बोर महसूस कर रही थी, लिस्टलेस और ये जो गतिहीन महसूस कर रही थी, वंडरिंग, सोच रही थी, वेदर, कि मुझे टू स्टे, यहीं रुकना चाहिए, और गो आउट, या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, आखिरकार मैं वहीं रुकी रही जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग, ये विचार करते हुए, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, के पेपर के अंदर ज़्यादा सहनशीलता और धैर्य होता है इंसानों से। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और उस दिन से मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, तो लेट एनी वंस रीड दिस स्टेप बैकॉन्ड, नॉट ग्रेंटली यानी होता है शान से, तो मैंने उस दिन कोई प्लानिंग नहीं की थी है ना, इस कि कोई भी मेरी इस किताब को, इस डायरी को पढ़े, जिसे जो एक पन्नों जैसी एक मोटी सी किताब है, जिसे शान से रिफर कहा जाता है एज ए डायरी, एक डायरी, अनलेस, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मेरा कोई रियल वास्तविक दोस्त नहीं हो। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंट, और शायद ये कुछ अलग भी था, शायद ये कुछ अलग था, कुछ अलग विचार भी था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी, अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे प्रेरणा दी एक डायरी रखने की। इन द फर्स्ट प्लेस, एक पहले स्थान पर, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और साफ कहने दो, सिंस ये नहीं तो, नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं थी, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता थे, एंड ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और एक 16 साल की बहन थी, एंड देर आर अबाउट 13 पीपल्स, और लगभग 30 लोग थे, आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा परिवार था, लविंग अंट, और मेरी प्यारी आंटी थी, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर था,
नो ऑन द सरफेस ऑफ सीम्स टू हैव एनीथिंग और आस्पेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। एक वास्तविक और सच्चे फ्रेंड के अलावा मेरे पास इस ज़मीन के ऊपर इस दुनिया में सब कुछ था। एंड आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विस फ्रेंड इन हैविंग ए गुड टाइम। और ये उस दौरान था जब मैं दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती थी। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। बट ऑर्डनरी एवरीथिंग थिंग्स, हर चीज़ों की, दिन भर प्रतिदिन चीज़ों के, है ना, जो हमारे मन में रहता है। वी डू नॉट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज। और हम ऐसे एबल भी नहीं होते, योग्य भी नहीं होते किसी को इतना क्लोज लाने के लिए, मन की बात कहने के लिए। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही जो मुश्किल थी, मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है शायद मेरी गलती हो। दैट वी नॉट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि शायद हमारे दोस्तों के अंदर एक दूसरों के अंदर विश्वास नहीं था ना, बिलीव नहीं था कि हम एक दूसरे से मन की बात कह सकें। इन एनी केस, कोई भी मामला हो, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर। और चीज़ें सभी ऐसी रहती है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और हम इनको बदल नहीं सकते हैं। दिस इज़ वाई, और यही कारण था, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेम इन माई इमेजिनेशन। इसकी कल्पना बढ़ाते हुए, है ना, इसकी तारीफ करते हुए, एक कल्पना के रूप में, है ना, एक इमेजिनेशन के रूप में। आई डोंट वांट टू जोज इट आउट, मैं जल्दी जल्दी संक्षिप्त में कोई बात नहीं कहना चाहूँगी। द फैक्ट इन दिस डायरी, इस डायरी के अंदर, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, अक्सर लोग लिखने में किया करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि मैं एक डायरी रखना चाहती हूँ एक दोस्त के जैसे। और इसी डायरी को आई एम गोइंग टू कॉल, और इस डायरी को मैं पुकारने वाली हूँ दिस फ्रेंड किटी। इस डायरी को मैं किटी नाम दूंगी, एक दोस्त नाम कहकर पुकारूंगी जिसका नाम किटी हो। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी, तब तक कोई नहीं समझेगा, कोई भी इंसान नहीं समझेगा एक भी शब्द मेरी डायरी से, किटी से। इफ़ आई वुड ए प्लंज्ड राइट इन, मैं जल्दी जल्दी या संक्षिप्त में कोई बात बोल दूं। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं मेरे लाइफ का थोड़ा ब्रीफ संक्षिप्त स्केच बताना चाहूँगी। मच एज आई डिसलाइक टू डू सो, जैसे कि मैं इसको डिसलाइक करती हूँ बताना। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिताजी जो कि बहुत इतने प्यारे हैं जिनको आज तक मैं जानती हूँ। डिडेंट मैरी माई मदर, तब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। अंटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए थे। एंड शी वॉज 25, और वो जो मेरी माँ है वो 25 साल की नहीं हुई थी। मतलब एना फ्रैंक के पापा ने 36 साल की उम्र में शादी की थी एना फ्रैंक की माँ से, जिसकी उम्र 25 साल की थी। माई सिस्टर, और एक मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट था, वॉज बर्न इन फ्रैंकफर्ट, जो फ्रैंकफर्ट के अंदर पैदा हुई थी। फ्रैंकफर्ट के अंदर, है ना, इन जर्मनी इन 1926, जर्मनी के अंदर 1926 के अंदर। आई वॉज बर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 1929 के अंदर पैदा हुई थी, जून के अंदर। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं 4 साल की थी तब तक मुझे फ्रैंकफर्ट के अंदर मैं रहती रही। माई फादर इमिग्रेंट, और मेरे पिताजी उस समय फिर इमिग्रेंट, विदेश चले गए टू हॉलैंड, हॉलैंड के लिए 1933 के अंदर, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी जो माँ है जिसका नाम हॉलैंडर फ्रैंक था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, उनके मेरे पापा के साथ चली गई हॉलैंड इन द सितंबर के अंदर। वाइल मार्गोट, और जबकि जो मार्गोट है मेरी बड़ी बहन है, एंड आई वर सेंट टू द एकन, हमें एकन भेज दिया गया टू स्टे, ठहरने के लिए, विद अवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के पास। मार्गोट वेंट टू हेलोन इन दिसंबर, और मेरी बड़ी बहन मार्गोट भी दिसंबर के अंदर हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में ले जाया गया। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन, और मुझे इस तरीके से रख दिया गया ऑन द टेबल के ऊपर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जैसे कि मैं मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट था। इस तरीके से मुझे टेबल पर रख दिया गया था हॉलैंड के अंदर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, उस समय मैंने मोंटेरिस स्कूल के अंदर मेरी पढ़ाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ 6 साल तक रुकी रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड, उस दिन से फिर मैंने स्टार्ट किया इन द फर्स्ट फॉर्म, उसको पहले फॉर्म पर, जब मैं पहला फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर, और 6th फॉर्म के अंदर मेरी जो टीचर जिसका नाम था मिस्टर क्यूपेरस द हेड मिस्टर, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी,
एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत के अंदर, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों बहुत ज़्यादा रोए, एज वी सेड द अर्थ ब्रेकिंग फेयरवेल, और मैं इसे कहना चाहूँगी कि वो मेरे लिए अर्थ ब्रेकिंग जो विदाई थी है ना, फेयरवेल था मेरे लिए। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ, और समर के अंदर 1941 के अंदर जो दादी है फेल इल, बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे, और इसलिए मेरा जो बर्थडे था ना, पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े ही कम सेलिब्रेशन के अंदर गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और फिर दादी का की डेथ हो गई थी 1942 के अंदर। नो वन नोज, और फिर कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक, मैं कितना उसको लव करती थी, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उतना ही लव करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 42 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप द अदर, एंड ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो जो पिछला जन्मदिन मेरा नहीं बना था उनके ऑपरेशन की वजह से, अब उसकी भरपाई कर ली गई थी, और हमने फिर दादी के लिए एक्स्ट्रा कैंडल भी वहाँ पर पास में लगाई थी उनकी याद में। द फोर ऑफ अस ऑल स्टिल डूइंग वेल, हम सब चारों, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड देट ब्रिंग मी टू द प्रजेंट डेट, और यही से आज का जो दिन है जिसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ, जिसकी 20 जून 1942 से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड द सोलेम और डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और गंभीरता से मैं उसे समर्पित करना चाहूँगी, इस डायरी को, सारी मेरी दिल की बातें। यहाँ से वो डायरी के अंदर लिखती है, डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स इन बूट, हमारा जो पूरी क्लास है ना, वो क्वेकिंग इन इट्स बूट यानी होता है घबराना, है ना, किस क्या रिजल्ट आने वाला है उसके लिए जब हम नर्वस होते हैं, घबराते हैं, वो सब पूरी क्लास ऐसे घबरा रही थी। द रीज़न, इसका रीज़न ये था, ऑफ कोर्स, वास्तव में, इन द फोर्थ कमिंग, आने वाली मीटिंग, इन द विच द टीचर्स, आने वाली मीटिंग जिसके अंदर टीचर है ना डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट, के कौन अगली क्लास में जाएगा, अगले फॉर्म में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन इसी क्लास में पीछे रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, लगभग आधी क्लास इस बात पर शर्त लगा रही थी। जेएन एंड आई लाफ्ड, जेएन और मैं हंस रहे थे, आवर सेल्फ सिलीली, मूर्खता से, एट द टू बॉयज़, दो लड़कों की तरफ, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे थे, सीएन एंड जैक्वेस, जिनका नाम सीएन जैक्वेस था, हु हैव स्टार्टेड दियर एंटायर हॉलीडे, क्योंकि उन्होंने अपना जो स्टैक दाव पर लगाती थी, अपनी पूरी जो हॉलीडे की जो सेविंग थी ना, जो पैसे बचाए थे, उन सभी को, ऑन दिस बेट, इस शर्त के ऊपर, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, सुबह से रात तक ऐसे चल रहा था कि तुम पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम होने वाले हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं होने वाला। इवन जी एस प्लीडिंग गैलेंस, यहाँ तक कि जो आकर्षित करने वाली जो झलक थी किसकी, इवन जी की, वो भी। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरी जो गुस्से वाली जो आंखें थी, कांट काम देम डाउन, उन सभी को जो क्लास के अंदर बैठे थे उनको शांत नहीं कर सकी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज़, अगर आप मुझसे कहो तो मेरी क्लास के अंदर बहुत सारे मूर्ख थे। देट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, के ताकि जो मेरी क्वार्टर ऑफ क्लास है ना, लगभग आधे से भी ज़्यादा हिस्सा, शुड बी केप्ट बैग, पीछे रहने वाला था। बट टीचर्स, लेकिन जो टीचर्स होते हैं, आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, जो टीचर होते हैं वो जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसे क्रिएचर होते हैं अर्थ के अंदर, उनके बारे में क्या कह सकते। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं चिंतित नहीं थी मेरी दोस्त के बारे में। एंड माई सेल्फ, और मेरे खुद के बारे में। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ, एक ही सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे पूरा पक्का विश्वास नहीं था वो थी मैथ। एनीवे, चलो छोड़ो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कर भी क्या सकते हैं इंतज़ार के अलावा। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, तब तक हम एक दूसरे से कह रहे थे कि आप हिम्मत मत मारो, पास हो जाओगे। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरा सभी टीचर्स से लगभग अच्छा रिश्ता था। देयर आर 9 ऑफ देम, उन 9 में से 7 तो मेन थे एंड 2 वीमेंस थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, एक मिस्टर किसिंग नाम का टीचर था, वो थोड़े पुराना किस्म का जो सोचने ड्रेसेस करता था, बूढ़े किस्म का जो इंसान था। हु टीचर्स मैथ, जो मैथ पढ़ाया करता था। वॉज एनॉयड, मुझसे नाराज़ रहता था। विद मी, है ना, मुझसे।
फॉर एजेस, कई समय से, है ना, कई समय से नाराज़ था। बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बात कर रही थी। आफ्टर सर्वल वार्निंग, बहुत सारी चेतावनी देने के बावजूद भी। तो उसके बाद उन्होंने ही असाइंड मी, उन्होंने एक काम दिया मुझे, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एन एज ऑन द सब्जेक्ट, ऐसे दिया ना, एज एन ऐसे, एक ऐसे निबंध दिया, एक सब्जेक्ट जिसका नाम था ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी डिब्बा, उसके ऊपर मुझे एक सब्जेक्ट दिया। अब वो कहती है एना कि ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी डिब्बा, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी, मैं चिंतित थी, अबाउट दैट लेटर, उसके बारे में, है ना। आई डिसाइडेड, मैंने फिर नीचे किया, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। और आई जोटेड डाउन द टाइटल, मैंने जल्दी से ये द चैटर बॉक्स टाइटल है ना, वो मेरी नोटबुक के अंदर लिखा, और टक्ड इट, और फिर जल्दी से इन माई बैग, मेरे बैग के अंदर वो डाल लिया, वो टाइटल लिख कर बुक, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर क्लास के अंदर चुप बैठने की कोशिश की। डेट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कोट माई आइज, मुझे परेशान कर रहा था, जो ऐसे मुझे मिला था, मैं कुछ लिख नहीं पा रही थी। आई बिगेन थिंकिंग, फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में जो मुझे मिला था। वाइल चेविंग अप टिप ऑन माई फाउंटेन पेन, जब मैं मेरे जो आगे का जो पेन होता है ना, अक्सर हम लिखते समय हम हमारे दांतों के अंदर लेते हैं सोचते समय, उस समय वह वो सोच रही थी क्या लिखूं। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस, कोई भी लिख सकता था, है ना, इस जो एमलेस, है ना, गैर इराद कोई बात को, है ना, और बड़े बड़े लीव बिग स्पेस छोड़कर बिटवीन द वर्ड, वर्ड के अंदर। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद मी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा कन्विंस्ड करूं, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट बताऊं जो ये साबित करे द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, क्लास के अंदर ज़रूरी, मैं जो बात करती हूँ उसको क्लास के अंदर बात करना ज़रूरी हो, ऐसा कुछ मैं प्रूव करना चाहती थी, ऐसा सोच रही थी, ऐसा आर्ग्यूमेंट सोच रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, बहुत सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट, मैंने लिखना स्टार्ट किया, द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग, तीन, उसके बारे में 3 पेजेस लिख दिए जो किसिंग मुझे ने असाइंड मुझे दिया था, है ना, असाइंड किया था उसके बारे में। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हुई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स, मैंने उसमें चर्चा की कि जो स्टूडेंट्स की जो ट्रेट्स है ना, ये जो बात करने का, ये हमें पूर्वज से मिला, वंश से मिला। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरा कंट्रोल करूँगी, कोशिश करूँगी उसको कंट्रोल में रखने की। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मुझे इसका इलाज, इसका कोई मैं इलाज नहीं कर सकती, ऑफ माई हैबिट्स, मेरी आदत का, सिंस माई मदर टॉक्ट एज टू मच, क्योंकि मेरी माँ है ना, वो भी बहुत बातें किया करती थी, एज आई डिड, जैसे मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो। एंड दैट्स देयर मच टू यू कैन अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और तुम अपने जो वंशज से जो मिली हुए आपकी जो आदतें रहती है, वो उनको कम नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, इसका इलाज नहीं ढूंढ सकते, कम ज़रूर कर सकते हो, ये मैंने उसके अंदर लिख दिया। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ्ट एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग को बहुत अच्छी हंसी आई थी, बहुत ज़्यादा हंसे थे इस मेरी इस आर्ग्यूमेंट्स पर, चर्चा पर। बट आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैंने दूसरे लेसन के अंदर जब वो पढ़ा रहे थे उसमें भी मैंने बोलना जारी रखा। ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, फिर उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन अनकरेजेबल चैटर बॉक्स, और इस समय आप सपोज, मैं सोच रही थी क्या होगा, और वो था ऐसा बातूनी डिब्बा, जो इनकरेजेबल बातूनी डिब्बा जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। आई हैंडेड इट, और मैंने उसको ले लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग ने भी कुछ कंप्लेन नहीं की, अबाउट फॉर टू और होल लेसन, कम से कम 2 लेसन उन्होंने पूरा कर दिया तब तक। हावेयर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, फिर भी तीसरे लेसन के अंदर, ही वुड फाइनली हैड इनफ, वो आखिरकार पूरा थक चुके थे। एना फ्रैंक एज पनिश्ड, और आखिरकार वो मुझसे डरने के, मुझसे परेशान होने के बाद मेरे पास आई, और एज ए पनिशमेंट उसने मुझे कहा, फॉर द टेकिंग टू क्लास और राइटिंग, है ना, टॉकिंग टू क्लास, बाद में मैंने पेनिस का बात करने के लिए क्लास के अंदर, फिर उन्होंने उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया जिसका नाम क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ऐसे कहते हुए मुझे पनिश्ड किया, डाटा। जब वो मुझे ऐसे कहते हुए क्लास के अंदर डांट रहे थे, तो पूरी क्लास है ना, वो रोर होने लग गई, हंसने लग गई। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंसने लग गई। तो आई वुड नियरली एडजस्टेड माई इनजेन्युइटी,
और मेरी जो जो ओरिजिनलिटी है, जो मेरी जो रियलिटी है ना, उससे बताते हुए मैं थक गई थी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स के टॉपिक के अंदर। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब कुछ ऐसा खास करने की ज़रूरत थी, समथिंग ओरिजिनल, जो कुछ खास वास्तविक हो। माई फ्रेंड सैन, मेरा दोस्त का नाम था जिसका नाम सैना था, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री के अंदर बहुत अच्छी थी, ऑफर्ड टू मी हेल्प एंड राइटिंग द एसे। इस एसे के ऊपर, जो चैटर बॉक्स के एसे के ऊपर मेरे लिखने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए कहा। फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही, टू एंड इन वर्ड्स, हमने इस पूरे एसे को अब एक वर्ड्स के अंदर लिखा ना, एक पोइम के अंदर लिखा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं जब लिख रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, कि मिस्टर, ये सोचते हुए कि मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ा रहे थे क्लास के अंदर। एंड दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद और बकवास सब्जेक्ट के ऊपर। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, द जोक वॉज ऑन हिम, ये जोक उन्हीं पर वापस हो जाएगा जब वो इस क्लास को पढ़ेंगे। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी पोइम को कंप्लीट की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर, ये एक मदर डक के बारे में और उसके बाप, मदर डक माँ के बारे में और उसके पापा के बारे में थे, स्वान सना, बतख जिनको बोलते हैं। विथ 3 बेबी डकलिंग, और उनके 3 बच्चों के बारे में, हु वर बिटन टू डेथ बाई द फादर, जिनको इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी डेथ हो गई फादर के थ्रू, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक ज़्यादा करते थे। लकीली मिसिस किसिंग टुक द जोक द राइट वे, भाग्यपूर्ण मिस्टर किसिंग ने, टीचर ने इस जोक को राइट वे में लिया। ही रीड द, इसने, उन्होंने इसको पढ़ा, उन्होंने इस पोएम को पढ़ा टू द क्लास, क्लास के अंदर, एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, अपने खुद भी कमेंट्स डालते हुए। एंड टू सर्वल अदर क्लासेज एज रीड, और दूसरे क्लासेस के अंदर भी ऐसी तरीके से उन्होंने पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उस दिन से मुझे क्लास के अंदर अब बोलना अलाउ हो गया, ठीक है ना। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा, और अब मुझे उस दिन से कोई एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल अब जब वो मिस्टर किसिंग पढ़ाते हैं तो हमेशा जोकिंग करते हैं, हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्लास के अंदर ऐसे रहते हैं। तो फिर लास्ट में लिखते हैं योवर एना, ठीक है ना। तो ये भाग था जो कि द डायरी ऑफ एना फ्रैंक से लिया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल्स को। थैंक्स।